गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। सन 1974 में एक फिल्म आई थी, हवस। निश्चित रूप से बहुत कम लोग इस नाम की किसी फिल्म के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस फिल्म में रफी साहब का गाया एक यादगार गाना है। इस फिल्म का एक गाना, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, कई दिल जले आशिकों का आज भी सबसे पसंदीदा गीत है। तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद। आज लगभग 50 साल बाद भी इस गीत का जादू कायम है। इस गीत को फिल्म के निर्देशक सावन कुमार ने लिखा था और इसे संगीतबद्ध किया था संगीतकार उषा खन्ना ने। रफी साहब ने गाकर इस गीत को अमर गीत बना दिया। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। रफी साहब और संगीतकार उषा खन्ना की जोड़ी जबरदस्त थी और इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को कई अमर गीत दिए। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। इस गाने के बनने के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। दरअसल हुआ ये कि फिल्म निर्देशक सावन कुमार की फिल्म गोमती के किनारे पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी, मगर सावन कुमार अपनी अगली फिल्म हवस, जो कि सन 1974 में रिलीज हुई, के निर्माण में लग गए। वे चाहते थे कि फिल्म के गाने शानदार हों। इसके लिए वे अपने पसंदीदा गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के पास इस फिल्म के गाने लिखवाने के लिए पहुंचे। मजरू सुल्तानपुरी साहब के घर पर दोनों ने फिल्म पर लंबी चर्चा की और फिल्म के गाने कैसे होंगे इस पर भी बात की। फिर दोनों ने साथ में लंच किया और जब पैसों की बात आई तो मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखने के लिए जो फीस बताई, उसे सुनकर सावन कुमार के होश उड़ गए। डायरेक्टर सावन कुमार फिल्म गोमती के किनारे फ्लॉप होने के बाद मजरू सुल्तानपुरी को इतनी मोटी रकम देने की स्थिति में नहीं थे। मजरू सुल्तानपुरी अगर कुछ कम रकम पर बात करते तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी अड़े रहे। बड़ी उम्मीद से सावन कुमार मजरू सुल्तानपुरी साहब के पास आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में फिल्म निर्देशक सावन कुमार ये कहते हुए उनके घर से निकले कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये लाइन तो उन्होंने अपने दर्द को बयां करने के लिए तंज के तौर पर कही थी। ये शब्द एकदम से उनके जहन में कौंधे थे और ये कहकर वे वहां से चले गए। नाराजगी में जब वे वहां से लौटे तो संगीत निर्देशक उषा खन्ना से उनकी मुलाकात हुई। सावन कुमार फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उषा खन्ना को पहले ही साइन कर चुके थे। उन्होंने उषा खन्ना को बताया कि मजरू सुल्तानपुरी ने जो रकम गानों के लिए बोली है, मैं नहीं दे सकता। जब बात नहीं बनी तो मैं उनके घर से ये कहते हुए निकला कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। संगीतकार उषा खन्ना ने तुरंत उस लाइन को पकड़ लिया और एक धुन में पिरो दिया। उन्होंने सावन कुमार से कहा कि ये एक शानदार गीत बन सकता है और फिर सावन कुमार ने लाइनें बढ़ाते हुए फिल्म की कहानी के अनुसार गीत लिख दिया। गिर के आएंगी फिर से सावन की, तुम तो बाहों रहोगी अपने साजन की। फिल्म हवस सन 1974 में रिलीज हुई। फिल्म में अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा और बिंदु लीड रोल में थे। फिल्म का म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया था और इसके लिए लिरिक्स सावन कुमार ने लिखे थे। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम इस फिल्म का बेहद पॉपुलर सॉन्ग है। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, मुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। उस दौर में सिंगर्स देश दुनिया में घूम घूम कर लाइव कंसर्ट किया करते थे। फिल्म हवस के रिलीज होते ही रफी साहब देश विदेश में जहां भी प्रोग्राम के लिए जाते, उनसे इस गाने की फरमाइश की जाती। गले हम गम को सनम
आज के बाद। हालांकि उस दौर में उन्होंने अन्य गीत भी गाए थे, लेकिन इस गाने का नशा लोगों के सर चढ़ गया था। रफी साहब ने गीत के साथ पूरा न्याय भी किया था। उन्हें खुशी थी कि इस गाने को देश दुनिया में श्रोताओं का भरपूर प्यार मिल रहा था। ऐसे में विदेश से लाइव कंसर्ट करके जब रफी साहब वापस आए तो उन्होंने संगीतकार उषा खन्ना जी को गाने की सफलता के लिए बधाई देने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि वे जहां भी लाइव शोज के लिए जा रहे हैं, पब्लिक तेरी गलियों में न रखेंगे कदम गाने को सुनने के लिए बार बार डिमांड कर रही है। और ये भी कहा कि उषा जी, आपके निर्देशन में बना ये गाना सुपरहिट हो गया है। मगर इस गाने की संगीतकार होने के नाते उषा खन्ना को इस गाने में कुछ कमी लग रही थी। शायद वे कुछ और तरीके से इस गाने को गवाना चाहती थी। इस वाकये का जिक्र संगीतकार उषा खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। रफी साहब जैसे दिग्गज गायक को गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त वे ये बताने का साहस नहीं जुटा सकी कि वो इस गाने में एक खास स्वर प्रभाव चाहती थी जो उन्हें गाने में नहीं मिल रहा था। जब बाद में उषा जी ने रफी साहब को इस बारे में बताया तो रफी साहब ने एक सीनियर होने के नाते उषा खन्ना को समझाते हुए कहा, उषा जी, आपने मुझे रिटेक का आदेश क्यों नहीं दिया? याद रखें, आप संगीत निर्देशक हैं और मैं आपके निर्देशन में गीत गा रहा हूं। एक संगीत निर्देशक होने के नाते आपको मुझे आदेश देने का पूरा अधिकार है। आप जैसा निर्देश देंगी मैं वैसा ही गाऊंगा। आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी और मैं आपके निर्देशों का पालन भी करता। उषा खन्ना रफी साहब से प्रभावित तो थी ही, मगर इस वाकये के बाद रफी साहब के बड़प्पन की कायल भी हो गई। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद रफी साहब इतने सरल इंसान थे कि इंडस्ट्री में आए नए लोग भी रफी साहब के साथ काम करते हुए सहज महसूस करते थे। ये रफी साहब की वास्तविक विनम्रता थी। रफी साहब और उषा खन्ना की जोड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। लेकिन सन 1969 में आई फिल्म आराधना के बाद रफी साहब के करियर में कुछ समय के लिए डाउनफॉल आ गया था। वो संगीतकार उषा खन्ना ही थी जिनके संगीत निर्देशन में सन 1974 में आई फिल्म हवस का गाना तेरी गलियों में न रखेंगे कदम के लिए रफी साहब को फिल्म वर्ल्ड पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ गायक चुना गया। जब यह घोषणा की गई कि मोहम्मद रफी को सर्वश्रेष्ठ गायक चुना गया है तो बंबई का षणमुखानंद हॉल खचाखच भरा हुआ था। जिस क्षण रफी साहब को विजेता घोषित किया गया, हॉल में माहौल बदल गया। उनके चाहने वाले झूम उठे। ये 70 के दशक के शुरुआती कुछ वर्षों में उनको मिलने वाला पहला पुरस्कार था। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम रफी साहब के सुपरहिट गानों में से एक है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये वही गाना था जिस गाने ने फिल्म निर्देशक सावन कुमार को गीतकार भी बना दिया था। इसी फिल्म के बनने के दौरान उषा खन्ना और सावन कुमार के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा नहीं टिक सका। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम वीना का गीतमाला सन 1974 की वार्षिक सूची में नंबर 1 की पोजीशन पे रहा। आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत।